हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। ये हमारी सेकंड क्लास है ओशो जेन टैरो कार्ड की। इसमें हमें क्या करना है, हम आज की वीडियो में कार्ड से इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहती हूँ। पहली ये है कि अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जब मैंने राइडर वे टैरो कार्ड की क्लास कराई थी तब भी कई लोगों को था कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए तो इस बार मैंने प्रोसेस रखा है कि आपको सर्टिफिकेट जिसमें दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए मैं अभी से ही अनाउंस कर रही हूँ ये चीज़ कि आपको क्या करना है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मेरे को नोट्स भेजने हैं। मुझे वो नोट्स मैं चेक करूँगी, एक टेस्ट लूँगी आप लोगों का। ठीक है, और क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट भेजूंगी और उसका फिर मैं थोड़ा चार्ज लूँगी, क्योंकि यहाँ मैं फ्री क्लास इसलिए करा रही हूँ ताकि जिन लोगों को सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है तो वो थोड़ा बहुत इनकम कर सकें। लेकिन जिनको आगे सिखाने का है, क्योंकि जिनको सिखाना है उसे ही नोट्स चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो टीचर का सर्टिफिकेट उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगी, एक टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो उसका जितना मैं कोर्स कराने में लेती हूँ चार्ज, उससे तो बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, 1/10 भी नहीं। आप देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, जिनको नहीं लेना है वो ठीक है, क्योंकि आप में से आधे ज़्यादा लोग तो ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने लिए सीख रहे होंगे, तो उन लोगों को फिर पैसे भरने की क्या ज़रूरत है। ओके, तो जिसको पूरी तरह से प्रोफेशनल इसमें उतरना है उसे थोड़ा सा चार्ज तो एनर्जी एक्सचेंज देना रहता है, तो बाकी सबके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और यस, जिन लोगों के नोट्स मुझे अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, ठीक है, उन्हें मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट भी दूंगी। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ ये कराने में। खैर, मैं करने वाली मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गाइडेंस फॉलो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम और वो सब जा रहा है, तो मुझे खुशी होती है अगर मेरी मेहनत जब मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि यह सब करने से पहले मैं अकाउंट्स टीचर थी, मैथ्स टीचर थी। वो सब मैंने छोड़ दिया, मैं कॉलेज में थी। मेरे स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने सच में उस एबिलिटी से सिखाया या अपनी एज टीचर की जो भूमिका है वो अच्छे से निभाई। मेरा लाइफ पाथ नंबर भी 3 है। सो इसलिए मैंने एक ये चीज़ भी रखी है कि जिसके नोट्स मुझे अच्छे लगेंगे, सबसे अच्छे लगेंगे वाला प्राइज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रख रही हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियोस तो यहाँ रहने ही वाली हैं। जब तक वीडियोस रहेंगी तब तक कोई ना कोई सीखता रहेगा और कोई ना कोई आता रहेगा। और राइडर वेट टैरो कार्ड का भी ऐसे ही है, अगर वो भी आप लोग सीख रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट मैं दूँगी। ठीक है, लेकिन नोट्स लेकर नोट्स चेक करूँगी मैं, और नोट्स जो है मेरे पास हार्ड कॉपी में आएंगे। एक अभी मैं आपको बताऊंगी नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, और जो नोट्स मेरे पास आएंगे उसके लिए पहले आपको मेरे से बात करनी होगी, फिर मुझे भेजने होंगे। ठीक है, उसमें मैं सारे रूल्स रेगुलेशंस फिर समझा दूंगी। ओके, तो अभी हम अपने कार्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं पहले। तो ये एक अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए, इस बार की क्लास में ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो यहाँ हम आते हैं, एक होता है यहाँ पर मेजर आर्काना। ठीक है, आर्कानास में हम इसको करते हैं। एक होता है हमारे पास मास्टर का कार्ड। ठीक है, एक मास्टर का कार्ड है। फिर हमारे पास एक है ये मेजर आर्काना। अब मेजर आर्काना, उसके बाद ये 4 सूट्स और होते हैं। मेजर आर्काना जो रहते हैं वो हमें, आप ना इससे पहले एक वीडियो, भले आप राइडर टैरो कार्ड पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें एक फूल जर्नी है, उसे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो उसमें आपको फुल जर्नी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कि मेजर आर्काना क्या है और माइनर आर्काना क्या है। ठीक है, मेजर आर्काना जो है आपको ये बताता है कि आप लाइफ के किस पड़ाव पर पहुँचे हैं अभी। ठीक है, जैसे आप फुल जर्नी का देखेंगे तो उसमें क्या है कि उसकी पूरी जर्नी, पूरी लाइफ की जर्नी है उसमें।
तो जब आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो लाइफ की हर एक पार्ट को दिखाती है और वो कार्ड बने कैसे। ठीक है, ये उनके आधार पर बने हुए हैं, तो वो कैसे बने कार्ड, ऐसे कैसे अस्तित्व में आए। ठीक है, तो ये मेजर आर्काना हमें हम लाइफ के किस पड़ाव पर हैं अभी इस बारे में वो बताते हैं। और ये जो है, जो हमारी लाइफ की छोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन चीज़ों के बारे में सॉल्यूशंस बताते हैं। इन्हें हम कहते हैं माइनर आर्काना। ये हमारे एलिमेंट्स पर डिपेंड होते हैं, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बटे हुए होते हैं। अब इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे, देखिए ये जो मेजर आर्काना है, ठीक है, मेजर आर्काना, इसमें आपको जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रोमन में लिखा है। जैसे ये देखिए क्या लिखा है, 4 और नीचे रेबल नाम कार्ड का, ठीक है, फिर 0 और लिखा है फूल रोमन में। ठीक है, हमारी 1 2 3 4 में नहीं लिखा है। तो ये है माइनर आर्काना, इनोसेंस। ठीक है, तो इस तरह से देखिए रोमन में लिखा है और नीचे कार्ड का नाम लिखा है, तो ये है हमारे मेजर आर्काना। ठीक है, मेजर आर्काना आपके पास है 21, 0 को मिलाकर 22 हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फूल कार्ड होता है उस पर आपने देखा कि 0 नंबर लिखा है, 22। और हमारा ये जो मास्टर कार्ड है इसको भी हम मेजर आर्काना में गिनते हैं, तो हमारे हो गए 23। ठीक है, तो इस तरह से ये सब जो हैं वो हैं हमारे मेजर आर्काना। ठीक है, तो आप अभी कहीं लिख रहे हैं तो अभी लिख लीजिए कितने हमारे 22 जो हैं मेजर आर्काना होते हैं और एक मास्टर कार्ड होता है। ठीक है, हम मास्टर कार्ड को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं वैसे। ठीक है, ओके। और जो नंबर हैं इसके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या है वो ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखे हैं, जैसे ये 15 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको रोमन नहीं आती थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 15 है ये, तो 15 ये जो नंबर्स जाएंगे ये जाएंगे 21 तक। क्यों? क्योंकि एक कार्ड जो है, फुल कार्ड जो है उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसलिए ये 22 हो जाते हैं। ओके, ये है मेजर आर्क। अब आपको यहाँ पर जो है ये कार्ड्स मिलेंगे। जैसे ये देखिए रेड कार्ड है, रेड सर्कल में रेड है, इसमें देखिए। ठीक है, ये सर्कल में कलर अलग है, इनका मतलब मैं अभी सब बताऊंगी। तो इस तरह से ये आपके पास 5 तरह के कार्ड हो जाएंगे। कैसे? जिसमें रोमन में लिखा है, ठीक है, और जिसमें लिखा हुआ है तो वो क्या है, मेजर आर्काना। एक दूसरे रेड कलर के कार्ड्स होंगे। ठीक है, रेड कलर के ये कार्ड होंगे आपके पास 13। जैसे इसमें एक कार्ड जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, मैं आपको इसको बिछा के दिखाती हूँ एक बार। देखिए ये होंगे 14 कार्ड्स आपके पास। मैंने शायद पहले 13 बोल दिया था गलती से। देखिए ये पहला है, ब्लैंक है, नाम लिखा हुआ नीचे। ठीक है, और यहाँ पर नाम लिखा है कार्ड का, नंबर नहीं डाला हुआ है। ठीक है रेड कलर, इस ध्यान देना इस सर्कल में ये जो बना हुआ है, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये रेड बना हुआ है। दूसरे कार्ड्स में देखिए, जैसे ये वाला कार्ड है हमारे पास वाटर एलिमेंट का, तो ये है ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये जो रेड कलर है ये हमारा है फायर एलिमेंट। कौन सा? फायर एलिमेंट, रेड कलर। ठीक है, तो फायर एलिमेंट के ये 14 कार्ड्स होंगे। अब इसमें देखिए कैसे रहेगा, इसी एक एलिमेंट को मैं डिटेल में कार्ड दिखा रही हूँ, ऐसे ही हर एलिमेंट में होगा। ओके, जैसे 1 2। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मेजर आर्काना में देखिए रोमन में लिखा है और नीचे नाम लिखा है, और इन कार्ड्स में देखिए हमारा जो 1 2 3, अब ये सिस्टम का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से नंबर लिखा हुआ है वो है माइनर आर्काना। जिसमें इस तरह से रोमन में लिखा है वो मेजर आर्काना। इस तरह से आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो। ओके, अब है देखिए फायर एलिमेंट का फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, फिफ्थ कार्ड, सिक्स कार्ड, सेवन्थ कार्ड, ठीक है, एट्थ कार्ड। ये मैं पूरे पूरे कार्ड नहीं दिखा रही क्योंकि मैं कार्ड पहचान करना सिखा रही हूँ अभी। 9 कार्ड सॉरी 10th कार्ड। ओके, उसके बाद आपको नीचे ये सिंबल्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये
सिंबल है, फिर उसके बाद ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है। मैं अभी इनके बारे में बताती हूँ आपको सब, ठीक है। अब देखिए ये वाला सिंबल देखिए, जो ट्रायंगल ऊपर जा रहा है, ठीक है, जिसका ट्रायंगल ऊपर जा रहा है वो है किंग, ठीक है, किंग, किंग ऑफ फायर इसको कहेंगे हम, किंग ऑफ फायर, ठीक है। और इसमें मेल फिगर भी बना हुआ है, ओके। उसके बाद आप मतलब कार्ड को देख के भी पहचान सकते हैं कि ये किंग ऑफ फायर है। ऐसे ही जो वाटर होगा उसमें किंग ऑफ वाटर होगा, तो उसमें भी मेल फिगर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर भी आपको ये निशान की पहचान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी का कार्ड पढ़ते हैं ना, इसमें अभी राजा है दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप किसी के रीडिंग करेंगे और वहाँ पे फीमेल एनर्जी हाईलाइट होगी तो कहीं कहीं आपको मेल फिगर में थोड़ी सी फीमेल की झलक आ सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा सिंबल पे जाती हूँ, यानी कि इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ट्रायंगल सीधा है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ना। जब हम शिव शक्ति का सिंबल बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, तो एक सीधा ट्रायंगल बनाते हैं जो शिव होता है, और फिर एक उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं उसी के ऊपर, वो होता है शक्ति, यानी कि मेल फिगर जो है वो सीधा ट्रायंगल। उसके बाद ये है क्वीन, ठीक है, क्वीन। उसके बाद है ये जो हमारा राइट साइड पे ट्रायंगल जा रहा है, ठीक है, राइट साइड पे जो ट्रायंगल जा रहा है वो है पेज ऑफ फायर, ठीक है। जैसे हम उसमें करते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स में भी होता है राजा रानी और गुलाम और वो सब होता है ना, उस तरह से इसमें भी रहता है। अगर राइडर विद टैरो कार्ड किया है तो उसमें तो डायरेक्ट नीचे किंग लिखा होता है और वो सब होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो ट्रायंगल है, राइट साइड का ट्रायंगल है, वो है पेज ऑफ, जो भी होगा, फिर वाटर होगा तो पेज ऑफ वाटर, और यहाँ हमारा फायर, ठीक है। अब उसके बाद जिसका जो ट्रायंगल लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है, जो ट्रायंगल लेफ्ट साइड पे जा रहा है वो है नाइट ऑफ फायर, ठीक है, नाइट ऑफ फायर हम इसको बोलते हैं, नाइट ऑफ फायर। तो इसी तरह से हर एलिमेंट के देखिए, अब ये हो गए आपके पास, जैसे जिसमें ब्लू है, ठीक है, ब्लू वाला क्या होगा, वाटर एलिमेंट होगा, तो ये वाटर के कार्ड्स हैं सारे, ओके। ये अब हम मैं कैसे कराऊंगी वो भी अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं जो अ, ये बहुत सारे कलर वाला है, ठीक है, ये है रेनबो, ठीक है, रेनबो, ओके। और फिर एक होता है ये ग्रे कलर का, ये होता है क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स के कार्ड होते हैं ये, ओके। तो ये आपकी हो गई कार्ड्स की पहचान, ये है 14 कार्ड्स, ठीक है। अब जो है आपको थोड़ा थोड़ा मैं हर वीडियो में आपको नोट्स कैसे बनाएं इसका गाइडेंस भी दे दूंगी, ओके। अब ये कार्ड्स हैं, आपको ये पहचान हो गई। अब आपको क्या करना है, ठीक है, एक बार मैं अभी इसको समेट के आपको, ओके। तो अब हम नोट्स कैसे बनाएंगे मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले इस तरह से एक नोटबुक, नई नोटबुक लीजिए ज़रूर, ठीक है, नई नोटबुक लीजिए, मास्टर का कार्ड सामने रखिए, जितना हो सके ना मास्टर का कार्ड सामने रख के काम करें, ठीक है। लेकिन हाँ, जब हम शफल्स करेंगे ना, जब लोगों के लिए निकालेंगे कार्ड, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको ये मास्टर का कार्ड बीच में शफल करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी किसी की गाइडेंस आती है, ठीक है। लेकिन जैसे अब हम नोट्स बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग के लिए आप सामने रख सकते हैं, ओके। तो अब जिस तरह से मैंने आपको डेक सिखाए सारे, ठीक है, पहले एक कार्ड, एक चैप्टर बनाइए कार्ड्स की पहचान, ठीक है, कार्ड्स की पहचान, यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ी, जैसे आपने ये लिखा ना कार्ड्स की पहचान, उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन खाली छोड़ दीजिए। ये हम किस लिए छोड़ रहे हैं कि हो सकता है कि आगे जाके हमें और कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, क्योंकि इंसान हमेशा सीखता रहता है। मैं हो सकता है कि आपको सिखाते सिखाते मुझे और चीज़ें समझ में आने लगे, उन चीज़ों को मैं डाल दूँ, तो हमारे नोट्स गड़बड़ ना हो कुछ भी, ठीक है। तो हर चीज़ में एक चीज़ ख़त्म हो तो उसमें 2 लाइनें छोड़ ही देने की, ठीक है। ये मैंने रफ बनाया था आप लोगों के लिए, तो ये मेरा पॉइंट डालना रह गया। उसके बाद बनाए मेजर आर्काना, ठीक है, ये हम कैटलॉग बना रहे हैं पहले, ठीक है। उसके बाद
फिर आप क्या करें, जैसे कि अभी मैंने आपको ये अलग अलग करके दिखाए थे कार्ड, वैसे कार्ड सब अलग अलग कर लीजिए और मेजर आर्काना के कार्ड्स को अपने हाथ में रखिए। ठीक है, जैसे मेजर आर्काना है, पहले उसको सीरियल में लगाइए। आप ये देख तो ऑनलाइन भी सकते हैं, लेकिन कार्ड्स को हाथ में रख कर जो काम करने का फील आएगा ना, कार्ड्स के साथ कनेक्शन अच्छा बनाने का, जैसे ही कार्ड्स के साथ कनेक्शन अच्छा बनता है, टाइम अच्छा लगता है, तो आप अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि आपके हाथों से सीधा वाइब्रेशन दिमाग में जाती है। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने ये कार्ड निकाल लिया, मैंने 2-3 ही निकाले। अब ये कार्ड आप यहाँ रखिए, जैसे देखिए 0 नंबर का कार्ड, द लव फूल। ठीक है, अब देखिए आपके इमोशंस पे, मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हूँ, तो मैं इन कार्ड्स के साथ बात करती रहती हूँ। हाय फूल, कैसे हो, गुड मॉर्निंग, बाय, तुम्हारा काम हो गया, चलो अब बैठो आराम करो। हो सकता है स्टोवेट लगे, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं अपना रेकी में भी इस तरह की बातें करती हूँ। मेरी जो बुक लिखी थी मैंने रेकी की, उसमें भी इस तरह का सब ये सब बातें कर करके ही ये चीज़ें निकली हैं। तभी स्पिरिचुअल लोगों को कई लोग पागल लोग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आ गया है 2 नंबर का कार्ड। ठीक है, 2 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 नंबर, मेरा 1 नंबर मिस हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आप 1 नंबर लिखिए, एग्जिस्टेंस। तो अपने ऐसे कार्ड्स को रखिए सामने, पहले सीरियल में लगाइए कि कोई गलती ना हो, इस तरह से पूरा बनाइए। यहाँ पे कैटलॉग बनाइए, फिर मेजर आर्काना ख़त्म हो जाए, फिर 2 लाइनें छोड़ दीजिए, हो सकता है कि उसकी कंक्लूजन हमें लिखने को कल को फील हो जाए। ठीक है, इस तरह से कार्ड्स बनाइए। उसके बाद माइनर आर्काना। ठीक है, उसके बाद माइनर आर्काना एक बॉक्स बनाइए इस पे, और इस पे लिखिए रेड। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसको कितना सजाते हैं, इसको आप रेड कलर से लिख देते हैं, क्योंकि ये माइनर आर्काना हम फायर वाले कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक्शन, जैसे ये एक्शन वर्ड जो है मैंने अभी आपको नहीं बताया था, क्योंकि वो तो मैं टीच करूँगी तब आपको बताऊँगी, सिखाऊँगी जब। ठीक है, मेरी ना तो लैंग्वेज पे जाना, ना ही मेरी राइटिंग पे जाना, मेरी नॉलेज पे जाना, मेरी टीचिंग एबिलिटी पे जाना। अगर उसमें कुछ कमी हो, सिखाने में कुछ कमी हो, कुछ आप मेथड में चेंज चाहते हो, तो ज़रूर मुझे बताइए, गाइड कीजिए मुझे, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको कैसे लग रहा है पढ़ने। उस कमेंट आता है ना, तो क्या होता है कि इससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम जो सिखा रहे हैं वो लोग सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो और ऐसा नहीं हो रहा कि किसी को फ़ायदा हो रहा है कोई, ठीक है, व्यूज़ बढ़ना एक अलग बात है, किसी ने वीडियो चालू किया, बंद कर दिया, व्यू आ गया, वो मोटिवेशन नहीं देता है। मोटिवेशन देता है कमेंट और लाइक। क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो आगे किसी के काम आ रहा है, सच में उससे पता चलता है। वीडियो तो अननोइंगली भी कोई क्लिक कर देता है, ठीक है ना। ओके, कि आपने पूरा वीडियो देखा, आपने उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मुझे पता चला कि हाँ आधे में ये काम हुआ था, मतलब यहाँ तक इस बंदे ने ये वीडियो देखी है, यानी कि कोई सीख रहा है। ठीक है, ओके। अब आते हैं, अब जैसे ये एक्शन वर्ड अभी तक आपको नहीं पता था, अब पता चला। ऐसे ही कई कीवर्ड या कोई भी नई नॉलेज हमें पता चल सकती है, तो माइनर आर्काना लिखिए, 2-3 लाइन छोड़िए। फिर ऐसे ही जैसे मैंने बताया था कि इनके कार्ड्स निकाल के रखिए अलग अलग डेक के, और इस तरह से 0, 1, फिर यहाँ पे कार्ड का नाम लिख दीजिए, अगर नाम उसमें है तो होगा ही नाम, ठीक है ना, उसका नाम लिखिए। और यहाँ पर नाम लिखिए, जैसे मैं आपको 1-2 बता देती हूँ ऐसा हेतु, तो आपको थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। जैसे माइनर आर्काना में हमने किया, तो माइनर आर्काना में हमने फायर का किया ना, तो उसमें जो 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 0 नंबर नहीं है उसमें, 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर का कार्ड है, ब्लैंक है जो मैंने बताया था आपको, सॉरी मेरे हाथ आ गया, ब्लैंक है जो, ठीक है, उसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वो 1 नंबर का कार्ड होता है। अब आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे बॉक्स बनाकर खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और वो है पॉसिबिलिटी, सॉरी 2 नंबर का जो है वो पॉसिबिलिटी का कार्ड है। ठीक है, उसका मेरे को याद है, तो यहाँ पे 2 नंबर लिख के पॉसिबिलिटीज़ लिख दीजिए। तो इस तरह से, इस तरह करके पूरी कैटलॉग आपको हर एक इसके लिए बनानी है। अब आपको क्या करना है, एक कैटलॉग बना ली, और अब पूरी बुक में नीचे पेज नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, या कहीं भी लिखिए, और ये ऑनलाइन नहीं बनाना, अपने हाथ से ही बनाना है। ठीक है, पेज नंबर लिखिए। अब जैसे हम इस पेज पे आ गए, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा लिख के बता,
देखिए अब ये कार्ड्स की पहचान, आज मैंने आपको जो सिखाया कार्ड्स की पहचान, इसको आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है पूरा। लेकिन अब जितना आपने पढ़ लिया यहाँ पे आपका नॉलेज तो छूटने नहीं वाला है, ठीक है। तो इसका ये एक पेज खाली छोड़ दीजिए, ओके, ताकि हमें आगे और कुछ लिखना हो तो लिख सकें, बार बार वो सब चेंज ना करना पड़े। तो या मतलब एक पेज पूरा लिख रहे हैं, आपके आधे में आ रहा है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि कार्ड्स की पेज आप पैराग्राफ में लिखते हैं, लाइन में बना के लिखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जिसके नोट्स मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर भेजूँगी। मैं अपने एंजल कार्ड्स भी बनाए हुए हैं मैंने, देख हो सकता है वो भेज दूँ, जो मैं यंत्र बनाती हूँ वो भेज दूँ। वो तो अब जो गाइडेंस आएगी, कितना खुशी होती है उनको देखकर, इसलिए ये पता चलेगा, ओके। क्योंकि आप कार्ड्स करते हैं तो आपको रेमेडी के रूप में भी कार्ड चाहिए होते होंगे, और आपको जो कार्ड्स हैं एंजल कार्ड वो भी हेल्प करते हैं रीडिंग में, तो कुछ भी भेज सकती हूँ एक किस्म का ये जो है, ओके। तो अब इस तरह से अब ये कार्ड की पहचान हमने बनाया, सॉरी कार्ड की पहचान हमने बनाया। अब क्या है उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने अब ये हमने किया, एक कार्ड किया हमने, द फूल कार्ड किया। इसी तरह से जब हम ये जो पेज नंबर आपका आएगा, अभी पेज नंबर आपको कहीं नहीं लिखना। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड लिख दिया, ये लिखा, फिर यहाँ पर भी नाम लिख दिया। जो नाम हमने यहाँ लिखे थे, यहाँ पर सॉरी लिखे थे ना, वो सारे नाम एक एक पेज पे सब लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी खारी खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि किसी किसी की कार्ड की एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा होगी कि आपके 4 पेज भी भर जाएँ, किसी किसी में कम होगी, ठीक है। तो इसलिए जब आप दूसरे कार्ड पे आएँ, पेज नंबर पहले से ही लिख के रख लीजिए, और फिर वहाँ पर वो पेज नंबर इसके सामने लिख दीजिए। इससे देखिए आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो मैं सर्टिफिकेट देने में हेल्प हो गई मेरे को, और दूसरा क्या रहेगा कि आपको जो आगे अगर सिखाना है तो आपके नोट्स बने हुए होंगे, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा एक ये भी हो सकता है कि जिसके नोट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है, उसे मैं घोस्ट राइटिंग में अपने नाम से छपवा के भी दूंगी आप लोगों को, बुक के रूप में, ठीक है। आपके नाम आपकी फ़ोटो के साथ मेरी गाइडेंस में वो पूरा छाप के देंगे हम, मतलब बुक छपेगी मेरे और उसके नाम से, ओके। और मेरी बहुत सारी बुक्स छपी हुई हैं, तो ये बुक हम हमारे नाम से छापेंगे, जिसके नोट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगेंगे। ओके एवरीवन, अब कल से हम, कल नहीं एक दिन मैं आप लोगों को दूंगी ये सारी तैयारी करने के लिए। परसों से कार्ड्स की स्टडी स्टार्ट। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।